मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अभिनीत कुमार आज आपके बीच में क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, उसके क्या सिलेबस हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 11th में स्पेशली अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमको मैकेनिक्स ही पढ़ना है और वो सारे टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमें क्लास 11th में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हमें चर्चा करने उनसे कितना अच्छा मार्क्स हमको आता है। तो बोर्ड पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो पहला चैप्टर है हमारा, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 3 मार्क्स कंटेन करता है। ये 3 मार्क्स हमको ये 2 टॉपिक को मिलाकर आते हैं। एक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर हम एनसीईआरटी बुक में इसको देखें तो ये 2 अलग अलग चैप्टर बन के आया है, जिसमें एक पार्ट में हमको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करना है तो दूसरे पार्ट में हमको मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करना है। मेजरमेंट हम लोग सब जानते हैं और ये बात हमको ध्यान में भी रखना चाहिए। फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स मापन का ही विज्ञान है। तो फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, फिजिक्स पढ़ने से हमको लाभ क्या है, फिजिक्स का स्कोप कितना दूर तक है, ये सारी बातों के बारे में डिस्कस हम लोग पहले नंबर चैप्टर में करते हैं। इस चैप्टर को अगर हम सिर्फ सिंपली लैंग्वेज में भी ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद भी हम यहाँ से 3 मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर होता है, वो है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स नाम से आपको ज़रा सा अजीब भले ही लग रहा हो, लेकिन इसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमको काइनेमैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले आप 9th क्लास में भी अलग अलग काइनेमैटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं। शायद आप उसको काइनेमैटिक इक्वेशन के नाम से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक्चुअल में उसको काइनेमैटिक इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन है हमारा S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस ऑल फार्मूला आर रिटेन इन दिस टॉपिक्स व्हाट वी विल स्टडीज। आगे हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा 3rd चैप्टर, वो है लॉ ऑफ मोशन। आप लोग सब जानते होंगे न्यूटन ने मोशन पर 3 तरह का लॉ दिया है। वो तीनों लॉ का डिस्कशन, बृहद पैमाने पर डिस्कशन, उसका वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड और जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो सारे चीज़ों का स्टडी हम लोग 3rd चैप्टर में करते हैं। ये हमको 10 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा, वो है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर, इससे हमको 6 नंबर आता है और ये चैप्टर भी हम कहीं ना कहीं क्लास 9 में इससे जुड़े हुए रहे हैं। उसके बाद है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसमें हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में चर्चा करते हैं, साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ रिजिड बॉडी, रिजिड का मतलब सख्त होता है, उस तरह के बॉडीज, उसका सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीज़ों को निकालने के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद है 6 नंबर चैप्टर, वो है ग्रेविटेशन। हम लोग सब क्लास 6 से ग्रेविटेशन को जानते आए हैं। अगर हमारा 9 का बेस अगर यहाँ पर भी ठीक है तो ये चैप्टर समझने में हमको ज़रा सा भी परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए ये भी आपको जो है वो 5 नंबर दे के जाता है। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर जो है ये चैप्टर पूर्ण रूप से हाइड्रोस्टैटिक्स है, जिसमें हम लोग विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, उसके बाद अपवर्ड फोर्स,
ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और इसमें हीट भी है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से दोनों चैप्टर मिलाकर हमें 5 मार्क्स आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर और हीट के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर का अलग अलग सिस्टम में वेरिएशन, उस पर अप्लाई होने वाले बहुत सारे एप्लीकेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ पर हम लोग हीट का प्रभाव या फिर एक गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं, उन पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, उस आइडियल गैस क्या है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और भी अदर फिजिकल कंडीशन के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम 9 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन 10 मार्क्स का चैप्टर है और यह लगभग हम लोग क्लास 9 में इसके बारे में भी बहुत हद तक जानते हैं। ऑसिलेशन को हिंदी में दोलन कहते हैं। इसको बेस को समझने के लिए हमें आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इन सारी चीज़ों को भी अच्छा से ध्यान में रखना होगा। इसी ऑसिलेशन में आगे ज़रा सा हम बढ़ेंगे तो साउंड का भी चर्चा है, मतलब वेव का भी चर्चा है। ये भी हम यहाँ पर इस 10 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साउंड की प्रॉपर्टी एवं उसको अलग अलग मीडियम में फ्लो करने में जो होने वाले जो उसके इफ़ेक्ट हैं, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हम पूरे गौर से देखें तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो लगभग हमारे 9 क्लास के सिलेबस से पूर्ण रूप से मैच करता है। लगभग 80% पार्ट जो है क्लास 9 का वो हमारा 11th का पार्ट है। मतलब अगर हम कहें तो 9 हमारा बेस है। अगर वो बेस अभी भी हम ठीक कर लें, किसी भी तरह से वो 9 का जो बेस है अगर हमारा ठीक हो तो हम 11 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत आसानी से